तो दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार हम सभी को था आज वो आ चुकी है। भारत ने आज पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया है और इसके जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो भी खुद रूस के लिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारतीय सेना ने पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम भारत ने सुदर्शन रखा है, उसका इस्तेमाल किया। और इसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि जिसमें कई सारे लड़ाकू विमान अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एक तरीके का युद्ध अभ्यास था ये, और इन लड़ाकू विमानों को इसे इंटरसेप्ट करना था, साथ ही मारकर भी गिराना था। और इसने इस काम को बहुत ही शानदार तरीके से किया। दरअसल इस अभ्यास के दौरान जितने भी लड़ाकू विमानों ने इस पर अटैक करने की कोशिश की या फिर इसकी सिक्योरिटी को भेदने की कोशिश करी, उसमें से 80% को इसने मारकर गिरा दिया और 20% को वापस रिट्रीट करना पड़ा, यानी कि मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि भारत का S-400 सुदर्शन अपनी परीक्षा में 100% अंकों के साथ पास हो चुका है। और ये नतीजे रूस के लिए भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि रूस का S-400 इस टाइम पर यूक्रेन के साथ युद्ध में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन भारत का S-400 कुछ अलग तरीके से ही कार्य कर रहा है। इसका कारण ये है कि युद्ध के मैदान में जितना ज्यादा अहम हथियार होता है, उससे भी ज्यादा अहम होता है उस हथियार को ऑपरेट करने वाला, और कितना जिगरा, कितनी स्किल्स हैं। और उसको ही प्रूव किया है आज भारत ने कि रूस के जो S-400 हैं, जो कि यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैन मेड मिस्टेक जरूर है। क्योंकि S-400 तो बहुत ही शानदार है, इस बात में कोई भी शंका नहीं कर सकता। S-400 दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल डिफेंस सिस्टम है। भारतीय सेना ने एक बार फिर से इसको प्रूव करके दिखाया है कि अगर हम S-400 सही तरीके से इस्तेमाल करें, इसको प्रॉपर्ली ऑपरेट करें, तो ये चमत्कार कर सकता है, जो कि इसने किया। क्योंकि 100% नतीजे निकालना यकीनन किसी चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन अब इसके अलावा कई लोग आलोचनाएं भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक भारत ने इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्राई किया है, यानी कि जहां पर आपको पता था कि युद्ध अभ्यास के दौरान कितने लड़ाकू विमान आप पर अटैक करेंगे, इन लड़ाकू विमानों की क्या कैपेसिटी है और क्या खूबियां हैं। लेकिन जब युद्ध का टाइम होता है तो पता नहीं दुश्मन किन हथियारों से आप पर अटैक करेगा। जरूरी नहीं है कि वो लड़ाकू विमान ही हो सकता है कि वो आर्टिलरी हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी प्रकार की छोटी मिसाइल हो, और आपको ये भी नहीं पता कि वो किस तरफ से हमला करेंगे, वो किस डायरेक्शन से आएंगे, उनकी ट्राजेक्टरी क्या होगी। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती, आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना होता है। एकदम यही चीज रूस के साथ भी हो चुकी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही रूस ने जितने भी S-400 के टेस्ट किए थे, वो सारे के सारे शानदार नतीजों के साथ पास हुआ था। आप जानकर हैरान हो गए कि लगभग 10 साल तक रूस ने इस पर टेस्ट किया था और वो एक में भी विफल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि रूस का तो कहना ये भी था कि ये सक्षम है अमेरिका के F-35 और F-21 को मारकर गिराने में। लेकिन जैसे ही यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसका सक्सेस रेट बहुत ही तेजी से नीचे गिरा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं था। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को एक ऐसा टेस्ट जरूर करना चाहिए S-400 का, जो कि एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, यानी कि जो भी ऑपरेट कर रहा है S-400 को, उसको पता ना हो कि किस डायरेक्शन से क्या आ रहा है और किस हथियार से अटैक किया जा रहा है। ऐसा एक युद्ध अभ्यास जरूर करना चाहिए भारतीय सेना को। और अगर पॉसिबल हो तो हमारे कई सारी पुरानी मिसाइलें हैं, पुराने ड्रोन्स हैं, जिनको कि एक्चुअल में इससे मारकर गिराना चाहिए। इस S-400 का इस्तेमाल करते हुए तभी हमें इसकी तमाम खूबियां और कमियां पता चलेंगी। अब मुझे पता है कि बहुत सारे S-400 के फैंस इसमें खुश नहीं होंगे कि यार आप लोग सवाल उठा रहे हो S-400 पर, लेकिन ये बात एकदम 100% सही है। इससे पहले कि दुश्मन आपकी कमजोरी को जान जाए, इससे बेहतर है कि आप खुद अपनी कमजोरी को जान लो और इसे दूर करने का सारा प्रयत्न करो। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।